Hello once again. I am Pranav Singhal as you know from the Laughing Monkey channel. And again in front of me is Problems in General Physics by I. Rudolph. It's a very amazing book I told you earlier. Now let's start with question 1.2. Physics is very interesting subject. If you like it, अगर आप इसमें हार्ड वर्क करेंगे तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप निचोड़ लेंगे. सब क्वेश्चन का आपको मीनिंग समझ में आएगा. सारे क्वेश्चन आप कर सकोगे. तो क्वेश्चन 1.2 स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा था तब मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें प्योर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है. बिना डायग्राम के आप फिजिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. अ पॉइंट ट्रैवर्स मीन्स travel half the distance with the velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. It's simply a average question. हमें पता है, बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है. वैसे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं टोटल डिस्टेंस लिख रहा हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम and things like that. It's a definition of average velocity. इस क्वेश्चन में भी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. तो जैसे कहा है, पिक्चर बनाओ. पिक्चर से समझ में आएगा आपको क्या करना है. पिक्चर बनाओ, क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी आंसर शीट को. हर चीज़ को जैसे मैं करता हूँ, मैं भी 11th में ही हूँ, अमेजिंग तरीके से करता हूँ. तो एक मैंने पाथ बना दिया डायग्राम में अपने. मेरी ड्राइंग बुरी है तो बुरा मत समझना, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. तो मैंने इस पूरी की डिस्टेंस एस मान लिया. एज्यूम कर लिया कि ये पूरा डिस्टेंस एस के बराबर है, और इसकी जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है इसने वी नॉट वेलोसिटी से कवर करी है. हाफ डिस्टेंस मीन्स एस अपॉन टू डिस्टेंस ने वी वेलोसिटी से कवर करी, वी नॉट वेलोसिटी से करेक्ट किया है. ये जो वी के आगे जीरो है, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं वी नॉट. इसे याद रखिएगा. और ये जो वेलोसिटी है, इस वाला पाथ है, इसका आधा एस अपॉन टू, इसको आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहले पार्ट में ये v1 वेलोसिटी चलता है और दूसरे पार्ट में ये v2. हमें नहीं पता ये पार्ट कितने बड़े बड़े हैं, इनमें क्या घपला है, क्या व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पार्ट, वी डोंट नो. वी नो वन कंडीशन दैट they take same time that's equal to t. So if I analyze that this distance would be equal to v1t, if I say that इधर t टाइम लगा है, इधर t टाइम लगा है, दोनों में क्योंकि सेम टाइम लगा है और मैंने ज्यूम कर लिया कि वो t टाइम t के बराबर है, और इधर डिस्टेंस v2t. तो अगर हम इसके न्यूमेरिकल बेस सॉल्व करें, मैथमेटिक्स से सॉल्व करें, वी विल गेट द फॉलोइंग थिंग्स. सो द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन को पार्ट में करना मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ है. पहला पार्ट इसका ये बनेगा, एस अपॉन टू में हमें डिस्टेंस चाहिए जो हमारे पास पहले से ही है एस अपॉन टू, और हमें टोटल टाइम चाहिए. टोटल टाइम मीन्स लेट द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस. या समझ लीजिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा. टाइम टेकन बी t1, और हमें टाइम का फॉर्मूला पता है दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो टाइम इस केस में क्या होगा, t1 हमने माना है t1 विल बी इक्वल टू एस अपॉन टू अपॉन इसकी वेलोसिटी क्या है, v नॉट वेलोसिटी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस. लेट मी मेक मोर क्लियर. ए बी सी डी, फ्रॉम ए टू बी इसको वेलोसिटी मिली है v नॉट, तो टाइम कितना लगा, एस टू वी नॉट. ये बात समझ में आ गई होगी. ये कैसे सिंप्लीफिकेशन हुआ है, नीचे कैसे चला गया. इट्स बेसिक मैथमेटिक्स. अब इस क्वेश्चन का हम करेंगे पार्ट टू.
लाइक फिल्म्स के पार्ट आते हैं, मिशन इम्पॉसिबल 1, मिशन इम्पॉसिबल 2, ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी पार्ट में करना चाहिए। वैसे मैं बेकार में इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ, बट व्हाट कैन आई डू नाउ। ओके, सो लेट्स टेक द पार्ट 2। जो पार्ट 2 में इसने डिस्टेंस s/2 कवर करी है, हाफ द डिस्टेंस क्वेश्चन के हिसाब से जो कवर करी है s/2, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, v1t v2t। इसको t टाइम लगा है b से c जाने में, और t ही टाइम लगा है c से d जाने में। प्लीज see to it, it takes t time from going from b to c, and from going to c to d it again takes t time. Both the times are equal, and as we know that distance is equal to velocity into time, I have related it like this. So in this case, s/2 will be equal to v1t plus v2t। t कॉमन ले लो तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, आ ही जानी चाहिए, प्योर मैथमेटिक्स है। तो t की वैल्यू आ गई हमारी s/2v1 प्लस v2। ये है t की वैल्यू इधर से इधर जाने में, इधर से इधर जाने में। और इस पूरे की वैल्यू क्या होगी पूरे टाइम की, तो हम उसको कर देंगे 2t इन कब गोइंग फ्रॉम b to d। पूरा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग लगाना है, सॉल्व कर देना है फटाफट। तो 2t विल बी इक्वल टू 2 इंटू s/2v1 प्लस v2 विच इज़ इक्वल टू s(v1 प्लस v2)। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई होगी, आई थिंक सो। सो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने s मानी है, तो टोटल डिस्टेंस s है। टाइम हमारे पास पहले पार्ट का ये है, दूसरे पार्ट का टाइम हमारे पास ये आ गया, मतलब ये आ गया। तो अब क्वेश्चन में क्या बचा, सीधे सीधे निकालना है। बी ए बी जी विल बी इक्वल टू s अपॉन फर्स्ट टाइम टेकन वॉज दिस s2v0 प्लस इधर से इधर आने में जो टाइम लगा है वो हो गया हमारा, जो हमने इधर करा था s/v1 प्लस v2। सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा खुद ब खुद, अपना भाग क्या आएगा। यस, वी ए वी जी विल बी इक्वल टू एस, एलसीएम लेना आता होगा, s(v1 प्लस v2)। ये पहले ही काट सकता था मैं, लेकिन चलिए छोड़िए। 2s(v0) अपॉन ये s है, डोंट कंफ्यूज विद 5। मेरी राइटिंग ऐसी है, मेरी ड्राइंग भी ऐसी है, नोबडी कैन डू अबाउट इट एनीथिंग। और ये हो गया 2v0 v1 प्लस v2। s कटे, बचा क्या 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन ऊपर हमारे पास ये रह गया, और नीचे क्या है 2v0 प्लस v1 प्लस v2। इधर से इधर, ये है हमारा आंसर। आंसर सेम होना चाहिए। लेट्स टेक आउट आंसर, लेट्स फाइंड इट। यस, लेट्स फाइंड इट। ओ मैन, क्वेश्चन टू व्हाट्स द आंसर। ये 2v0 v1 प्लस v2, 2v0 v1 plus v2 upon 2v0 plus v1 plus v2. See, 2v0 v1 plus v2 upon 2v0 plus v1 plus v2. And our question is damn right. This finishes our question. Like button जरूर दबाइएगा. Hit like, subscribe. Goodbye. Let's meet again in question 3 of this fantastic book.